तो इसी तरीके से हमको काम करता रहना है आगे। जब हम कंटिन्यू वैल्यू में चलेंगे तो वैल्यू में चलने के हमको 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको वैल्यू में चलने से क्या होगा, हमको एक सीखने की चीज़ मिल जाएगी, सीखने का रास्ता मिलेगा। इस काम में सीखना बहुत ज़रूरी है। शुक्रवार की ट्रेनिंग और संडे का वेन्यू दोनों पार्टों को पकड़ लो आपके पास। और उसमें खाली जाने नहीं है संडे के वेन्यू में। संडे के वेन्यू में आप चीज़ों को पकड़ो कि कैसे प्रोजेक्टर लग रहा है, कैसे इंक्री हो रही है, कैसे कोई प्लान दिखा रहा है, कैसे टेस्ट में दे रहा है। मतलब इन चीज़ों को आप पकड़ो, क्योंकि यही काम आपको खुद को करने पड़ेंगे आगे जाके। आप करोगे तो आपकी टीम करेगी, आपकी टीम करेगी तो टीम में नेटवर्क बढ़ेगा आपका। तो वैन्यू में खाली जाके नहीं बैठना आपको वैन्यू की चीज़ों को पकड़ना भी है कि यहाँ पे कैसे कितने बजे वैन्यू स्टार्ट हो रहा है, कितने बजे लॉन्च क्लोज हो रहा है, कैसे फार्म भर रहे हैं, कितने क्या सिस्टम हो रहा है, कितने गेस्ट आ रहे हैं। आपको एक एक चीज़ का मतलब ध्यान रखना पड़ेगा वेन्यू के अंदर। वेन्यू की तो देवेंद्र शर्मा ने, वो हमारे गुरु जी योगी साहब भी बताते कि वेन्यू तो एक ऐसा है कि ब्रह्मस्तर डायमंड बनने की जो जड़ है ना, वो मतलब कि वेन्यू से ही डायमंड निकलते हैं। आज मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, पिछले 6 साल से मैं फिर से लेवल पर चल रहा हूँ। अब जाके मेरी KSC कंप्लीट हुई, जबकि मैंने खुद ने कोट पैंट मंगाए, 220 दिन बोलन डलवाए दूसरी लेग पर, तब जाके मेरी KSC हुई है। लेकिन अगर वेन्यू की जॉइनिंग मेरी नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मैं बताऊँ। तो ये काम मेरा खुद का है। अब बताओ मेरे रिक्शे का मेरा काम है कि वहाँ मेरा कोई अप्लाई नहीं। हम कोई भी काम कर रहे हैं, आप बस सब्जी देख रहे हैं, आपका वहाँ का अप्लाई नहीं। आप डॉक्टर, आपका कोई अप्लाई नहीं। आप बेलदारी कर रहे हैं, आपको कोई अप्लाई नहीं। वहाँ बाहर कोई अप्लाई नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी बिना प्लान के काम करके दिखाओगे, वो टाइगर कहलाएगा। अल्टीमेट अचीवर में एक योद्धा तैयार करना हमको भाई साहब, और योद्धा ही। और एक बात आपको मैं और बता दूं कि ये जो देवेंद्र शर्मा वाला जो नेटवर्क है, ये तो बहुत ही तगड़ा उसामी बजाने वाला है भाई साहब, मुझे पता है। क्योंकि इसमें तो लीडर इतने तगड़े मजबूत है और उन्हीं लीडरों का हिस्सा मैं हूँ। आज गुरुजी, मुझे नहीं पता गुरुजी जो रामकिशन यादव जी, उन तक ये वीडियो पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी यूट्यूब पे, लेकिन आजकल उनसे मैं बातें कर रहा हूँ और वो कहते हैं कि संगत से रंगत आती है। तो मैं तो उन्हीं के टच में आ गया, उन्हीं को अपना जो वर्किंग रिपोर्ट उन्हीं को बेहतर रहता हूँ और उन्हीं से मेरी आयल चल रही है फ़िलहाल। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो ऐसे गुरु जी के टच में रहने का मुझे मौका मिला। तो अभी रेस्पॉन्स तो कुछ आ नहीं रहा, खाली मेरे व्हाट्सएप को देख लेते हैं वो, और इसी तरीके से हम आगे चलते रहेंगे। ठीक, अब इसमें मैंने एक बात और देखी, बहुत से इनके अपलाइन छोड़ जाते हैं। मेरे भी अपलाइन छोड़ गए थे। अपलाइन का तो इसमें रोल नहीं है यार। हम कहते हैं ना कि यार मुझे तो उसने जो नहीं करवा बर्बाद कर दिया। भाई साहब, किसी को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। श्लोक, गीता के श्लोक में लिखा हुआ, कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, आदमी अपने कर्मों से दुखी या सुखी, आबाद या बर्बाद, सफल विफल जो भी कुछ होता है अपने कर्मों से होता है। आदमी फेल होगा तो अपने कर्मों से, पास होगा अपने कर्मों से, कमज़ोर है आदमी अपने कर्मों से, दमदार है अपने कर्मों से, पैसे वाला अपने कर्मों से, गरीब है अपने कर्मों से। सारी चीज़ अपने कर्मों से होती है साहब। इसमें ना कोई किस्मत है, ना कोई अप्लाइन है, ना कोई भगवान है। बस कर्म करते जाओ, कर्म ही पदार्थ है। कर्म करोगे तो कर्म का फल तो देने वाले ऊपर बैठा है ऊपर वाला, और आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर तू, कर्म करते जाओ, चलते जाओ। दूसरी जो मैंने इसमें बात देखी बाहर मार्केट में, कि लोगों की 10-20-30 हज़ार से आगे सोच नहीं जाती, तो बड़ा काम कैसे होगा। हमको सबसे पहले बड़ी सोच का बड़ा जादू जो बुक है वो हमको पढ़नी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग की जो बुक है मेरे पास 12-13 बुक है, और उन्हीं बुकों के सहारे मैं यहाँ तक आया हूँ।
प्रगति पथ और बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैं कह रहा हूँ कोई भी भाई मेरी इस वीडियो को देख रहा है, अगर इन दोनों बुकों को रट ले ना, मैं कहता दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती उसे। इन दोनों बुकों में इतनी पावर है, बहुत तगड़ी। और एक बुक मैं आपको और बता रहा हूँ, माइंड पावर मूवी कोशिश माइंड की जो बुक जो हमको फार्म के साथ मिलते मुझे भी मिली थी, वो बुक वो मुझे जब तो नहीं मिली जब मैंने ज्वाइनिंग करी, लेकिन अब जब मैंने मेरे केस हुए तब मोर्सिंग मैनेजर ने मुझे फार्म दिया था, फार्म के साथ जो बुक आई थी वो बुक मैंने पढ़ी। मैं कहा देखो तो सही इसमें क्या लिखा है। वो बुक में मैं बता रहा हूँ बात, वो उसमें वो चीज़ लिख रखी है कि मैं अकेले बता रहा हूँ कि 1,00,000 रुपये पैदा हो जाएंगे, मगर वो बातें पैदा नहीं होगी। वो चीज़ जो उसके अंदर लिख रखी है ना, वो चीज़ हमको कहीं ना मिलेगी। आपको बताऊंगा, ये तीनों किताब आपने पढ़ ली तो बहुत तगड़ा काम कर जाएंगे। ठीक इसी तरीके से हमको आगे चलते रहना। इससे क्या होगा, आपकी सोच बढ़ेगी, बड़ी सोच के बड़े जादू से। कैसे कैसे, जैसे पहले पैटर्न बता के हीरे की तरह, हीरे की तरह क्या हीरा और लीडर से क्या ज़्यादा ताकतवर था, क्या ज़्यादा स्मार्ट था, क्या हीरे का इलाका सबसे अलग था? नहीं, हीरे की सोच में और सेल्समैन की सोच में फ़र्क था। उनकी सोच उनसे, उसकी सोच, हीरे की सोच और सेल्समैनों से हटके थी, उनकी बड़ी सोच थी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो लीडर मरते हैं ना, जो ख़त्म होते हैं, उनका एक ही कारण है, छोटी सोच। तो कहा भी जाता है अपने देहाती भाषा में कि छोटी सोच और पैर की मौत आदमी को ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती, वो पीछे की तरफ पहुँचती है। इसीलिए हमेशा बड़ा सोचो। आप बड़ा सोचोगे तो एक दिन आपके साथ बड़ा काम हो ही जाएगा। ठीक, उसके बाद बंदे को ज्वाइनिंग करवा दिया। लिस्ट के ऊपर हम बात करेंगे। आपकी जो लिस्ट बड़ी कैसे बनेगी, यूज फोन बुक डायरी, इन्विटेशन कार्ड, विजिटिंग कार्ड घर में होते हैं हमारे, कहीं से मिलते हैं जो, उनको आपके रिश्तेदारी में इर्द गिर्द में मामा ताऊ चाचा फूफा सबके नंबर लिख लो। आपके यार दोस्तों उन्हें लिख लो। आप देखो कि आपके स्कूल में का दोस्त, जहाँ जहाँ आपने जॉब करी हुए, सबसे आप कांटेक्ट करो। उसके बाद जैसे कि हम लिस्ट बड़ी और कैसे बनेगी, लिस्ट बड़ी कैसे बनेगी कि जैसे हम फील्ड में चल रहे हैं,